जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि जो अंतिम के 30 दिवस हैं पीसीएस के लिए, पीसीएस 2024 के प्री के लिए, उनको कैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो प्लीज़ अब पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि With which country has India signed an agreement for exploration and mining of lithium? लिथियम की माइनिंग के लिए किस देश के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्जेंटीना। आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक असॉल्ट राइफल है, रिसेंटली लॉन्च हुई है डीआरडीओ के द्वारा, उसका नाम क्या है? उस राइफल का नाम क्या है? तो उग्राम। क्या नाम है? उग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो कौन सा सही है स्टेटमेंट वो देखते हैं हम लोग। पहला है इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत। बी है इसका कि इनोवेशन क्वालिटी में, इकोसिस्टम की इनोवेशन क्वालिटी में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। और तीसरा ऑप्शन है कि 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है इंडिया में। तो ये सारे ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस सिटी ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है सबसे लंबा सोलर लाइट लाइन इंस्टॉलेशन का? तो अभी हाल ही में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये कार्य हुआ, तो अयोध्या ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस सिटी ने क्लीनेस्ट सिटी यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, तो सबसे स्वच्छतम शहर में दो शहर इस बार हैं जिन्होंने स्थान साझा किया है। पहला इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट, तो ऐसा करने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह जी। दिव्य कीर्ति सिंह। अगला देखते हैं। 2023 में कौन सी कंट्री यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन हुआ था उसमें किस कंट्री ने चेयर किया था? तो आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाए? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 12 जनवरी को मुंबई में, तो वो कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे पंबन ब्रिज, बांद्रा वर्ली सी लिंक, राजीव गांधी सी लिंक और अटल सेतु। तो आंसर हो जाएगा अटल सेतु। आगे बढ़ते हैं कि एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने जो सीमलेस इंटरनेट एक्सेस को शो करेगा। तो ये जो फाइबर नेटवर्क है इंटरनेट के लिए, ये लक्षद्वीप को जोड़ेगा। किससे? कोच्चि से। किससे जोड़ेगा? कोच्चि से, यानी कोच्चि टू लक्षद्वीप। ओके। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है जो चालुक्यों के सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोढेरा। कौन सा हो जाएगा? मोढेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी लीडरशिप में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में शुरू हुआ था जिसने एक गुजरात को एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया? तो नरेंद्र मोदी। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। कुछ पार्ट दिए हैं श्री रामचरितमानस के, बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। बताना है कि इनमें से कौन सा रामायण का भाग है, रामचरितमानस का भाग है? तो ये सारे ही रामचरितमानस के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उस मिसाइल का नाम हमको बताना है डीआरडीओ की जो अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुई है और एक हाई स्पीड अनमेन्ड एरियल टारगेट को वेरी लो एल्टीट्यूड पर ये कवर कर लेगी। तो आंसर हो जाएगा आकाश एनजी। आकाश एनजी। कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने इंडिया के पहले डार्क स्काई पार्क का टाइटल जीता है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा हो जाएगा? पेंच टाइगर रिजर्व। कुछ स्कीम है नीचे दी हुई हैं, तो हमको ये बताना है कि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन कौन सी स्कीम लॉन्च करी थी? तो पीएम सूर्योदय योजना। कौन सी? पीएम सूर्योदय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं कि 75वें जो हमारा भी गणतंत्र दिवस था उस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग कि लार्जेस्ट मेमोरियल और म्यूजियम, जो सबसे बड़ा मेमोरियल और म्यूजियम है मॉडर्न इंडिया का, करीब 470 एकड़ में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्मृति वन। आगे बढ़ेंगे। इंडिया ने अभी किस कंट्री को पिछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड वाइड बना है, ग्लोबली बना है? तो हांगकांग। हांगकांग को पिछाड़ कर
चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। भारत जीपीटी अभी लॉन्च हुआ है और इंडिया का ये पहला ऐसा जीपीटी मॉडल है जिसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भाषाएं इसमें सपोर्ट हो सकती हैं। हम जब टेक्स्ट करेंगे तो कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। पहली महिला का नाम बताना है जो सूबेदार रैंक में पहुंची भारतीय आर्मी में, तो प्रीति रजक जी। कौन? प्रीति रजक। अगला प्रश्न है कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स ने रिसीव किया है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो उनको मिला हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 78 लैक्स, 78 लाख। पहली बार भारत के इतिहास में सेरेमनियल प्रोसेशन के दौरान राष्ट्रपति को दिया गया था, तो उसके दौरान राष्ट्रपति के आगे लेके चला गया था क्या? सिंगोल। सिंगोल। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? लद्दाख में होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर, बीच में हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जो पीएम श्री बजट है उसमें 51.25% का इंक्रीज हुआ है। 4,000 करोड़ रुपए का था 2023-24 में, अब कितना हो गया? 6,050 करोड़ का। इंपॉर्टेंट है, संख्या के आधार पर देखेंगे तो 2014 में हमारे पास 16 आईआईटी थे, अब 2023 में 23 आईआईटी हैं। जबकि एम्स की बात करेंगे 2014 में 7 एम्स थे, जो 2022 में बढ़ गई, संख्या इनकी होगी 22। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो 723 यूनिवर्सिटी थी 2014 में, जो फिलहाल 1113 यूनिवर्सिटी हो गई हैं 2023 में। अगला प्रश्न है, फ्लैगशिप स्कीम कौन सी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ये स्कीम दी हुई है जिनमें जो वुमेन बेनिफिशरीज हैं, महिला लाभार्थी हैं, वो 50% से ज़्यादा है? तो पीएम मुद्रा योजना में भी है, पीएम जनधन योजना में भी है, पीएम आवास योजना में भी है, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के लिए, जो हम लोगों की सीरीज चलने जा रही है लास्ट के 30 डेज के लिए, पीसीएस के लिए है। तो उसमें हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे कि आपको जितना भी, और आप ये मान के चलिए कि ये दोनों क्लासेस हैं, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ठीक है, 10 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 11 फरवरी को आप लोग आर का टेस्ट दे लीजिए, तो मेन मटेरियल्स आपको 12 फेब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 17 मार्च तक आशा करी जा रही है पेपर की। इसमें जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जितना भी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि आपको हर उसका पीडीएफ मिलेगा। जो भी मटेरियल होगा उसका आप पीडीएफ ले लेंगे, प्रिंटेड नोट्स हो जाएंगे आपके पास। अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन क्लास में भी ये सारी सुविधाएं होंगी। हर टॉपिक का रोज आपको वीडियो मिलने वाला है। करंट की स्पेशल क्लास रोज होगी, तो जनवरी तक का हम लोग करंट कंप्लीट कर ही चुके हैं, बाकी फरवरी तक का करंट और उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको 30 टेस्ट, कितने? 30 टेस्ट, सी सेट और जीएस दोनों को मिला के 30 सेट होंगे जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेट होंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो मान के चलिए कि इन सेट से आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पीवाईक्यू डेली बेसिस पे कराया जाएगा, और ये पीवाईक्यू से भी आप काफ़ी बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।